पवन सिंह का पॉडकास्ट की बात करें तो काफ़ी कम शब्दों में बहुत सारी बातें उन्होंने कही और एक लहजे में, एक तमीज़ में। लेकिन दूसरी ओर देखा हमने, चाहे अक्षरा सिंह की बात करें या खेसारी की बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि एक पर्सनल अटैक हो रहा है। क्या लगता है ये इस तरीके से गुटबाजी करके अटैक करना सही है? कोई है कि बहुत कम बोलता है, कोई है कुछ ज़्यादा बोलता है, कोई है कुछ कम सोचता है, कोई है कुछ ज़्यादा सोचता है। काम को लेकर कंट्रोवर्सी हो तो बहुत अच्छा हो। अपने गानों से, अपनी फिल्मों से लोग अगर परिवार के ऊपर आते हैं, लोग अगर आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बात है। इन दिनों बबुआन गाने पर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। प्रखंड हो या जिला, बबुआन से हिला। कोई बोलता है हीर ने हिलाया, कोई बोलता है बबुआन ने हिलाया। और फैंस के बीच में जिस तरीके से कलेश हो गया है। गाना हिट है तो समझिए फिट है, गाना हिट नहीं है तो अगर हमारे जाति के लोग सुनते तो वो गाना 100 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन नहीं होता। पावर एजा से ही शुरू हुई, तो क्या ये सही बात है? क्योंकि ऐसे भी उनको पावर स्टार कहा जाता है, एक पर्सनालिटी है। वो क्या है क्या नहीं है उनके फैंस जानते हैं, उनके अपने लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। हर एक लोग का अलग अलग फ्लेवर है। वैसे पवन भैया हैं, उनकी गायकी के सारे लोग फ़ैन हैं, चाहे वो सिंगर हो या उनके कोई दुश्मन भी होंगे तो भी उनके गाना सुन के मतलब एक बार मन में बोलते हो कि ना गावे लगाना है। गायकी में नो डाउट उनसे मतलब हम तो उनको गुरु मानते हैं और गायकी में नो डाउट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अरविंद अकेला कल्लू हैं। इनको पहचान की मोहताज नहीं है और सीधे शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले, अब तो दुर्गा पूजा आ रहा है, माता के आपके कई गाने भी आते हैं। क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए अभी तो एक सॉन्ग रिलीज हुआ है देवी मैया का, हमार मैया, मीरा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से। बहुत ही प्यारा पचरा गीत है। जैसे कि लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि जैसे नवरात्रि हो गई, छठ हो गया, सावन हो गया, तो उसमें भजन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब समय के हिसाब से हम लोग झूमने वाला गीत, नाचने वाला गीत गाते हैं, बट उस चीज़ को भी ख्याल में रखते हुए कि भक्ति भजन सब लोग धर्म आस्था से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे गाने बनाए जाएं ताकि वो कहीं भी बजे या कोई भी माता बहन भैया चाचा लोग सुने तो उनको एक सुकून हो कि नहीं ये भजन है। तो वैसा ये भजन है और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग सुनेंगे वो लोग को काफ़ी पसंद आएगा। कल्लू जी, इन दिनों पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद भी बढ़ता जा रहा है। खासकर पॉडकास्ट के बाद आप काफ़ी करीबी रहे हैं पवन सिंह के लिए। आपने काराकाट में चुनाव के दौरान गाना भी गाया, उनके प्रमोशन के लिए भी। पहले तो इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या बोल सकते हैं, सबका जीने का तरीका, सबका रहने का तरीका अलग अलग है। कोई है कि बहुत कम बोलता है, कोई है कुछ ज़्यादा बोलता है, कोई है कुछ कम सोचता है, कोई है कुछ ज़्यादा सोचता है। तो सबकी पर्सनल निजी राय है, कौन क्या राय देता है। कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप ना भी चाहें तो भी कुछ फैंस से जो कर देते हैं और मैटर कुछ बड़ा हो जाता है। बट काम को लेकर कंट्रोवर्सी हो तो बहुत अच्छा हो। अपने गानों से, अपनी फिल्मों से लोग अगर परिवार के ऊपर आते हैं, लोग अगर आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बात है। और रही बात पॉडकास्ट में, तो जैसे आप हैं, हम हैं, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं। अब किसको क्या बुरा लगता है वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। मानिए हम अच्छा पॉजिटिव वे में लेके बोलते हैं और लोग नेगेटिव सोचें, तो जिसके मन में नेगेटिविटी है वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, भोजपुरी के मान सम्मान के लिए जो भी शब्द बोलना चाहिए, ना कि ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे भोजपुरी का मान सम्मान घटे। कोई भी बोल दे यार एने में तो हमेशा झगड़ा झंझट टुकबे करला, तो एक इससे कहीं ना कहीं हम लोग पे भी असर होता है कि यार हमारे इंडस्ट्री के लोग कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग को भी सुनना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि अगर हम पवन सिंह का पॉडकास्ट की बात करें तो काफ़ी कम शब्दों में बहुत सारी बातें उन्होंने कही और एक लहजे में, एक तमीज़ में। लेकिन दूसरी ओर देखा हमने, चाहे अक्षरा सिंह की बात करें या खेसारी की बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि एक पर्सनल अटैक हो रहा है। क्या लगता है ये इस तरीके से गुटबाजी करके अटैक करना सही है? देखिए मैंने तो देखा है, तीनों लोग का पॉडकास्ट देखा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं देखा हूँ। और मैंने बोला ना कि सबकी पर्सनल ज़िंदगी है, सब लोग किस हिसाब से, जैसे मैं हूँ मुझे नहीं पसंद है विवाद में रहना या मुझे नहीं कंट्रोवर्सी पसंद है।
अगर मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धूला हूँ, मेरे से गलती नहीं हुई है, मेरे से भी गलती हुई है, बट मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया हूँ। और एक सॉरी एक ऐसा शब्द है, एक सॉरी एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप कोई सामने वाला गुस्सा भी है, अगर आप उसको बोल दीजिए कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं बड़ा होने का वो फ़र्ज़ निभाता है कि चलो यार छोटा है गलती कर दिया, या छोटा आदमी है चलो बड़े हैं अगर हमसे सॉरी बोल दिए तो उनसे गलती हुआ, चलो हम लोग माफ़ कर देते हैं। और रही बात कि पर्सनल अटैक, तो मैंने पहले ही बोला कि पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं सबको ठेस पहुँचती है। तो शब्द ऐसा ही बोलिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। इन दिनों बबुआन गाने पर भी काफ़ी विवाद हो रहा है, प्रखंड हो या ज़िला बबुआन से हिला। कोई बोलता है हीर ने हिलाया, कोई बोलता है बबुआन ने हिलाया, और फैंस के बीच में जिस तरीके से कलेश हो गया है, क्या लग रहा है सूर्यवंशम मूवी की अगर हम बात करें तो अभी भी हिट ही चल रही है, उसमें ये गाना लाके कहीं ना कहीं विवाद को एक जन्म दे दिया है क्या? नहीं, देखिए जातिवाद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी पब्लिक के लिए काम करता है, जैसे पुलिस हुई, लीडर हुए, मीडिया हुआ, सिंगर एक्टर, जितने लोग हैं, जो भी पब्लिक के लिए काम करता है, उनमें तो कहीं ना कहीं कभी भी जातिवाद नहीं आना चाहिए। हर एक जाति के लिए हम लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस जाति से हूँ तो हमारे ही जाति के लोग सुनते हैं। अगर हमारे जाति के लोग सुनते तो वो गाना 100 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन नहीं होता। और रही बात, हो सकता है उस फिल्म में सिचुएशन होगा और लोग पसंद कर रहे हैं। अगर कोई अपने जाति को लेके गा रहा है तो ठीक है भाई, अपने जाति का प्रमोशन कर रहा है, लेकिन दूसरे जाति को टारगेट करके नहीं गाना चाहिए। जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खास करके हम लोग के लाइन में। और इधर भी तो बहुत कम हो गया है, जैसे कोई नाम लेके गाता था, अब वो सब बंद हो गया है। जाति को लेके बहुत पहले गाने आते थे, लेकिन अब वो भी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग एक ऐसे लेवल पे हैं जिस लेवल पे जाने के लोग सोचते हैं, जिसका सपना होता है कि मैं इस ऐसे लेवल पे जाऊं जब मैं गाना गाऊं तो लोग सुने। तो हमको लगता है कि अगर कोई भी कदम कोई भी उठाता है तो बहुत सोच समझ के उठाता है, चाहे कोई भी गाना हो, हम बोले जातिवाद का हो या किसी को टारगेट करके गाना हो, तो हो सकता है कुछ सोच समझ के उन लोग गाना गाते हों। और गाना हिट है तो समझिए फिट है, गाना हिट नहीं है तो समझिए कुछ नहीं। जो समर्थकों के बीच क्लैश हो रहा है, फैंस के बीच हो रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बात बताएं, पहले हम लोग भी बोलते थे कि अरे हम परिवार हैं, घर में बर्तन रहते हैं तो होता है, लेकिन कब तक? अब रोज़ रोज़ थोड़ा ना झगड़ा होता है, रोज़ रोज़ घर में थोड़ा, कभी कभी हमारे घर में भी अगर झगड़ा होता है तो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में 1-2 बार हुआ। रोज़ रोज़ झगड़ा होगा तो हम लोग कितना उसको हाँ, हम लोग आके बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं वैसा नहीं है। हम इस चीज़ पे तो पहले बोल देते हैं कि भैया हम इस पर कोई राय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि किसी को कंट्रोवर्सी करके मज़ा आता है, किसी को कंट्रोवर्सी ना करके मज़ा आता है। तो सबका जीने का तरीका अलग है, जो जैसे जिए, लेकिन एक ही चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा शब्द ना बोलिए जिससे किसी को परेशानी हो। आप तो बहुत करीबी भी रहे हैं पवन सिंह के। एक डायलॉग इधर फेमस हो रहा है, खाली झमकौला से हुई और पावर एजा से ही शुरू हुई। तो क्या ये सही बात है? क्योंकि ऐसे भी उनको पावर स्टार कहा जाता है, एक पर्सनालिटी है। इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सब मतलब वो क्या है क्या नहीं है उनके फैंस जानते हैं, उनके अपने लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। और एक चीज़ ये फैक्ट है, सारे लोगों से अगर आप पूछिएगा, मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, सभी हमसे प्यार करते हैं, चाहे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, कि गायकी में नो डाउट उनसे, मतलब हम तो उनको गुरु मानते हैं, और गायकी में नो डाउट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी गाना आता है हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और हमारी पूरी फैमिली सुनती है उनके गाने। तो नो डाउट गायकी में उनसे अच्छा अभी तक इंडस्ट्री में नो डाउट सभी लोग अच्छा गाते हैं, सबका फ्लेवर अलग अलग है। जैसे खेसारी जी हैं, गाते हैं डांसिंग गाना, फनी सॉन्ग, मज़ा आता है। रितेश पांडे भैया हैं, वो सैड सॉन्ग गाते हैं तो मतलब लगता है कि नहीं। अंकुश राजा भाई हैं, पारंपरिक चीज़ों को गाते हैं तो लगता है कि नहीं यार, मतलब हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनका एक फ्लेवर है। तो हर एक लोग का अलग अलग फ्लेवर है। वैसे पवन भैया हैं, उनकी गायकी के सारे लोग फ़ैन हैं, चाहे वो सिंगर हो या उनके कोई दुश्मन भी होंगे तो भी उनके गाना सुन के मतलब एक बार मन में बोलते हो कि ना, गावे लगाना है। अच्छा, इतने सारे कलाकार हैं, काफ़ी सबका अलग अलग फ्लेवर है, जैसे आपने बोला, कभी सारे लोग एक हो जाए और भोजपुरी को लगातार सभी लोग एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये दर्शक भी जानते हैं, अगर कुछ भी किसी एक लोग पे आता है, देखिएगा सारे लोग एक हो। भोजपुरिया में पावर है। आज भोजपुरी का डंका हर जगह अगर बज रहा है तो कहीं ना कहीं एकता है हमारे। अब देखिए क्या होता है कि हाथ की 5 उंगली है, 5 उंगली तो बराबर है नहीं।
सबका सोच तो एक जैसा है नहीं। हम खुद 4 भाई हैं, चारों भाई की सोच एक जैसी नहीं है, लेकिन चारों भाई मिला के रखते हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा, अगर हम कुछ करेंगे तो मेरा परिवार क्या कहेगा। तो वही है, हमारे इंडस्ट्री में भी सारे लोग एक हैं। अभी भैया चुनाव लड़े थे, देखे सारे लोग, मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा, अगर नेता भी कोई लड़ता है तो सारे नेता एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन भैया चुनाव लड़े तो सारे लोग एक साथ एक मंच पे दिखे होंगे आपको। कौन ऐसा कलाकार था जो पार्टी से जुड़े हैं, उनकी मजबूरी है भाई, वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके अलावा हमको नहीं लगता कि छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े सिंगर तक, एक्टर एक्ट्रेस सारे लोग आए थे। तो अब इसमें अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत अब होता है तो उसमें भी लोगों को मज़ा आता है, तो मज़ा लीजिए। एक इन दिनों सोशल मीडिया पे आपका एक गाना भी बहुत वायरल हो रहा है, पिया पिया, और पूरा इंडिया ही झूम रहा है उसमें। सब लोग चाह भी रहे कि आप हिंदी गाने भी गाएं, बॉलीवुड में आपकी भी एंट्री हो, इस पर क्या विचार है? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है। रीजनल लैंग्वेज जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है, उससे ऑफ़र आए हैं, लेकिन अभी हमको मेरा जिससे नाम है भोजपुरी, अब इसमें ही बहुत कुछ करना है। देखिए हम भोजपुरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ, भोजपुरी ने मुझे ये नाम दिया है, फेम दिया है, जो भी दिया है। 2 रुपया अगर हम कमाते हैं या आपके सामने कुछ 2 शब्द बोल रहे हैं तो भोजपुरी ने हमें दिया है। तो इसी में हम ऐसा लेवल बनाए, ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए ताकि सामने वाला खुद ब खुद बोले कि नहीं आप आइए। और अगर ऐसा कुछ अच्छा ऑफ़र आता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सबका मन होता है, देखिए अगर हम कहीं भी जाएंगे, अपने लैंग्वेज से हट के अगर हम कहीं भी जाएंगे तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये अरविंद अकेला कल्लू हैं, ये यहाँ से नहीं, लोग बोलेंगे ये भोजपुरी का सिंगर है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भोजपुरी का नाम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पहचान आजीवन भोजपुरी से जुड़ी रहे, ताकि जितने भी लोग भोजपुरी से प्रेम करते हैं उनको भी प्राउड फील हो। एक गाना हो जाए आखिरी में। जी, देवी मैया का एक गीत गाएंगे जो कि इस बार नवरात्रि में आया हुआ है। कि जहिया से आंगना में पाँव मैया धइली हो, जहिया से आंगना में पाँव मैया धइली हो, स्वर्ग बनैली अंगनैया हो हमार मैया, स्वर्ग बनैली अंगनैया हो हमार मैया, अपने तह अइली सब देवतो लोग के लैली हो, स्वर्ग बनैली अंगनैया हो हमार मैया। तो देखिए अब भोजपुरी बदल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जा रही है। विवाद तो होते रहते हैं, जैसा कि कहा कि बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया, और साथ में जिस तरीके से नवरात्रि आने वाली है उस दौरान कई गाने भी आने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।